एनवायरमेंट दिल्ली का सबसे बड़ा इशू है। दिल्ली के अंदर हवा गंदी है, पानी गंदा है। आज बहुत मैराथन मीटिंग हुई, लगभग 3-3.5 घंटे, जिसमें हमने ये जानने की कोशिश की कि बीमारियां क्या हैं और उसके समाधान क्या हैं। तो सबसे बड़ी पहली बीमारी ये पता चली कि पिछली सरकार ने एक भी कदम नहीं उठाया दिल्ली के पोल्यूशन को कम करने के लिए, चाहे वो पानी का पोल्यूशन हो चाहे हवा का। मैं आज जो बात करूं केवल हवा के पोल्यूशन की बात कर रहा हूं। एयर पोल्यूशन पे हमारी बैठक थी। अभी तक जो हमने फंड्स उनको दिए हैं उसको कभी यूटिलाइज किया ही नहीं गया। हजारों करोड़ रुपया एज इट इज पड़ा हुआ है जिसको नहीं किया गया। अभी हमने बहुत सारे आज पैरामीटर्स को तय किया है जो आने वाले दिनों में हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। 3 विषय हैं दिल्ली में। एक, पोल्यूशन जो है वो डस्ट पोल्यूशन है। दूसरा पोल्यूशन वो व्हीकल से पोल्यूशन दिल्ली के अंदर हो रहा है, इन चीजों के। और तीसरा पोल्यूशन जो है वो भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। तो तीनों पोल्यूशन के ऊपर काम करने के लिए जितने व्हीकल मॉनिटरिंग हो रही है, वो भारत 6 के बिना आ नहीं सकते थे, लेकिन आ रहे हैं। किसी को पता नहीं कितने व्हीकल कौन से आ रहे हैं, इसकी जानकारी नहीं है। इसी तरह दिल्ली के अंदर जो पैसा हमने दिया था इनको, वो था कि पानी के स्प्रिंकलर्स आ सकें। ऐसी मशीन हमारे जो स्वीपिंग मशीन्स हैं वो मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन्स हों, क्योंकि जब झाड़ू से करते हैं तो उसका डस्ट पार्टिकल्स के अंदर वो जुड़ता है। उसके ऊपर भी कोई काम नहीं किया गया। तो आज हमने जो बड़े 4-5 फैसले लिए वो ये हैं। एक, जितने 15 साल पुराने व्हीकल हैं उन व्हीकल्स को 31 मार्च के बाद तेल देना बंद कर दिया जाएगा। हम अपने ऐसे गैजेट्स लगा रहे हैं पेट्रोल पंप के ऊपर जो लगभग 80% पेट्रोल पंप पर लग चुके हैं। 31 मार्च तक 100% पेट्रोल पंप से लग जाएंगे। उसके बाद 15 साल पुराने व्हीकल को हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसको कोई फ्यूल नहीं मिलेगा। आज ही हमारी सरकार इसकी जानकारी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के माध्यम से देगी कि आप कोई भी पेट्रोल पंप ऑनर जो है, मालिक जो है, वो 15 साल पुराने व्हीकल को डीजल पेट्रोल नहीं दे सकता। दूसरा, 15 साल पुराने जितने व्हीकल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक टीम बना रहे हैं जो उनको आइडेंटिफाई करेगी और उनको लाकर दिल्ली में नाउ एंटर कर सके और दिल्ली से बाहर निकाले जा सके। इसके लिए हमारी टीम अलग से काम करेगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को हम इसमें रोप इन कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि जो 25,000 से 30,000 स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी के अंदर है, हर साल उनको प्लांटेशन ड्राइव में अपने साथ जोड़ा जाए। उनके लिए ऐसा उनके साथ यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर ऐसा इनिशिएटिव उठाया जाए जिसका उनको लाभ मिले, ताकि उनको कोई पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिले, उनको कोई बेनिफिट मिले नंबर्स के अंदर, ताकि वो एक प्लांट लगाएं भी और 3 साल तक उसको संभालें भी। इसके साथ ही हम दिल्ली के अंदर जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके माध्यम से पोल्यूशन आ रहा है, वो क्या हैं? कोई बड़े होटल्स हैं, कोई बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स हैं, दिल्ली का एयरपोर्ट है, दिल्ली की बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट्स चल रही हैं। इन सबको मैंडेटरी करने जा रहे हैं कि ये अपने यहां पर अपने पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए तुरंत अपने गैजेट्स लगाएं, ऐसी स्मोक गन्स लगाएं। और इसके साथ साथ जो उनका कंट्रीब्यूशन है पोल्यूशन के अंदर, उसको जैसे क्रेडिट्स होते हैं, उस माध्यम से हम चाहते हैं कि अपने आसपास के एरिया को भी वो कंट्रोल करें, क्योंकि उन्होंने पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट किया है। अब इसलिए उसको कंट्रीब्यूशन के लिए भी, अब उसको ग्रीन करने के लिए भी कंट्रीब्यूट करें। अपने आसपास का एक एरिया डिफाइन करने जा रहे हैं कि इतना एरिया आप और कंट्रोल करेंगे। हम जितनी हाई राइज दिल्ली के अंदर बिल्डिंग है उनके लिए मैंडेटरी करने जा रहे हैं कि उनको स्मोक गन लगानी होगी। जितने दिल्ली के अंदर होटल हैं उनको मैंडेटरी करने जा रहे हैं, उनको स्मोक गन लगानी होगी। इसी तरह जितने कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं उनको मैंडेटरी करने जा रहे हैं। दिल्ली के जो एयरपोर्ट है उसका पोल्यूशन क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे दिल्ली के पोल्यूशन के अंदर, इसका हम एक कंप्लीट डेटा बना रहे हैं। उनके पास अंदर जितनी व्हीकल मूवमेंट है उस सारी व्हीकल मूवमेंट को टोटल 100% ग्रीन पर लाना होगा एयरपोर्ट को। और एयरपोर्ट जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पोल्यूशन के लिए, उनको भी इसके कार्बन क्रेडिट्स के तौर पर दिल्ली के पोल्यूशन को कम करने के लिए उसका योगदान देना होगा। दिल्ली के अंदर जो हमारे पास बैरन लैंड है उसमें हम तुरंत काम शुरू करके नए जंगल हम खड़े करने जा रहे हैं जो दिल्ली के पोल्यूशन को कंट्रोल कर जा सकें। इस तरह के हमने बहुत सारे पैरामीटर्स आज तय किए हैं जो पहली बार हैं, जो नए हैं। हो सकता है किसी को उसके साथ तकलीफ भी हो, प्रॉब्लम भी हो। और हम क्लाउड सीडिंग के लिए भी अगले जो 3 महीने जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जो मैक्सिमम पोल्यूशन होने वाला है, हमने आज तय किया है। हर सूरत में जो भी हमें परमिशंस लेनी होंगी हम अभी परमिशंस लेंगे। हम यूनिवर्सिटीज को रोप इन करेंगे, IITs को रोप इन करेंगे और हम इंश्योर करेंगे कि जब आपको दिल्ली के अंदर स्वेयर पोल्यूशन का टाइम होगा तब क्लाउड सीडिंग से बरसात भी कराई जा सके और इस पोल्यूशन के ऊपर रोक लगाई जा सके। सर, कितना पोल्यूशन जो आपने चीजें बोली है
ये कुछ अलग अलग डेट्स हैं, कुछ 1 अप्रैल से शुरू होने जा रही हैं। जो पुराने व्हीकल्स का तेल है वो 1 अप्रैल के बाद नहीं मिलेगा, क्योंकि 31 मार्च तक हम अपने गैजेट्स को प्रॉपर इंप्लीमेंट कर सकेंगे, ताकि किसी भी गाड़ी वो पेट्रोल पंप पे जाएगा तो वो आइडेंटिफाई हो जाएगी। एंटी स्मोक गन्स जो आप बोल रहे हैं, एंटी स्मोक गन्स के लिए हम अपनी आज एमसीडी को डायरेक्शंस दी हैं। वो सारी बिल्डिंग्स की कंप्लीट लिस्ट ऑफ बिल्डिंग्स हमें प्रोवाइड करने जा रहे हैं जोन वाइज। कितनी हाई राइज बिल्डिंग है, कितनी स्टोरी बिल्डिंग है, कौन सी नई हाई राइज बिल्डिंग बन रही है। नई हाई राइज बिल्डिंग्स के लिए अलग नॉर्म्स होंगे, एग्जिस्टिंग हाई राइज बिल्डिंग्स के लिए अलग नॉर्म्स होंगे, एग्जिस्टिंग होटल्स के लिए अलग नॉर्म्स होंगे, नए बनने वालों के लिए अलग नॉर्म्स होंगे। लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारा एक ही टारगेट है, पहला टारगेट हमारा एक है। मैं दिल्ली वालों को आपके टीवी चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जो पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है उसको पोल्यूशन का समाधान उसी को देना है। हम इसको लागू करने जा रहे हैं। सर, एनसीआर स्टेट गवर्नमेंट्स पर भी कहा जा रहा है कि दिल्ली की ज्योग्राफी की वजह से बाकी स्टेट से भी पोल्यूशन जी देखिए, जब हम अपना कंट्रोल करेंगे हम बाकियों को कह पाएंगे। बच्चा खुद अपने घर में पेपर ना करके नालायक होता और टीचर को कहे हमने टीचर बदलना, टीचर बदलने से बच्चे की नालायकी खत्म नहीं होनी। पहले बच्चे को खुद इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, फिर टीचर का भी देख लेंगे। हमें पहले खुद को कंट्रोल करना। कितना पॉल्यूशन लोकल है और कितना पॉल्यूशन एक्सटर्नल आ रहा है? देखिए, ये डेटा अलग अलग है। बाहर से जो पोल्यूशन आता है 2-3 तरह से पोल्यूशन आता है। अलग तरह पे अलग टाइम पे अलग अलग पोल्यूशन आता है, अलग अलग गाड़ियों के माध्यम से पोल्यूशन आता है। सो ये बड़ा वास्ट डेटा है। मैं इस पे आपको संक्षेप में अगर बताऊं को दिल्ली का अपना पोल्यूशन भी लगभग 50% से अबव है। 50% से अब पॉल्यूशन हम खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। हमने आज ये कहा है कि जो भी आपको पैसा चाहिए, एमसीडी को कहा है। मैं एक सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं एनडीएमसी को। एनडीएमसी ने आज मुझे एश्योर किया है कि वो आने वाली इस जो खराब मौसम का समय जब आता है, अक्टूबर नवंबर से शुरू होता है, इससे पहले 100% अपनी रोड से पेमेंट्स खत्म कर देंगे। कोई ब्राउन एरिया नहीं छोड़ेंगे। 100% वाटर स्प्रिंकलर्स का इंतजाम होगा। उन्होंने मुझे एश्योर किया है कि उनकी 1 इंच भी ऐसी नहीं बचेगी जहां पे पानी का छिड़काव ना हो रहा हो, जो एरिया कवर्ड ना हो चुका हो। डस्ट का काम खत्म कर चुके होंगे। कंस्ट्रक्शन बेस्ड कोई भी पोल्यूशन नहीं होगा। मैं उसके लिए उनको, और 100% मैकेनिकल, अब सुनिए, 100% मैकेनिकल स्वीपर्स होंगे उनके। कोई स्वाइप जो सफाई का काम है वो मैकेनिकल के अलावा नहीं रह जाएगा। एनडीएमसी ने एश्योर किया कि 100% इंप्लीमेंट। सर, ये डीजल के लिए भी ये नियम लागू होगा? 10 साल से ऊपर जो वाहन डीजल वाले, या नहीं, डीजल नहीं। देखिए, पेट्रोल पे नहीं होता, डीजल पे तो है ही है। तो जो ये देखिए, ये नॉर्म्स मैंने तय नहीं करने, मैं केवल इंप्लीमेंट कर रहा हूं। जो नॉर्म्स बने हुए हैं उनको सख्ती से इंप्लीमेंट किया जाएगा। 15 साल पुरानी गाड़ी नहीं हो सकती 10 साल पुरानी डीजल की। जो डीजल और पेट्रोल के नॉर्म्स हैं वो 15 साल के हैं, डीजल के 10 साल के हैं। इन नॉर्म्स को लागू किया जाएगा, और इसको लागू करने के लिए हमने कोई देसी तरीका अडॉप्ट नहीं किया। सबसे आसान तरीका है कि फ्यूल, वो बिना तेल के चलना नहीं, और तेल हमने देना नहीं। और तेल को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे गैजेट्स लगे हैं जो पुरानी गाड़ी को आइडेंटिफाई कर देंगे। उसके बाद चॉइस खत्म हो जाएगी, उसको गाड़ी बाहर भेजनी पड़ेगी। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट पे क्वेश्चन देना चाहेंगे। आप लोग कोई कदम उठाएंगे? हेवी व्हीकल्स का हमने ये तय किया है कि पहले हम हम जानकारी कलेक्ट करेंगे। हम सडन बेसिस के ऊपर, मैं खुद भी रहूंगा, हम एक बार ये जाके चेक करना चाहते हैं कि जो व्हीकल्स आ रहे हैं वो बाहर स्टेज कौन सी स्टेज के हैं। ये हम, क्योंकि अगर हमने तय कर रखा है स्टेज 4 होने चाहिए, और वो अगर स्टेज 4 के नहीं है, बसेस के लिए स्टेज 6 तय कर रखी है, अगर वो नहीं है तो पहले हम उसको देखना चाहेंगे। और फिर उसके लिए हम नॉर्म्स बना रहे हैं। आज इनको कहा है हम क्या कर सकते हैं, हम उनको कैसे हटाएंगे, ये भी करने के लिए। और मैंने एक बड़े आज स्पष्ट कहा है अपने मंत्रालय को, हमने पूरे देश के साथ इसको जोड़कर नहीं देखना। दिल्ली की प्रॉब्लम एक अलग किस्म की प्रॉब्लम है। इसके लिए अगर हमें कोई लॉस और बाई लॉस दिल्ली के लिए अलग से बनाने पड़ेंगे तो हम वो भी बनाएंगे, क्योंकि हम अलग तरीके से त्रस्त हैं, बाकी भारत में अलग तरीके से त्रासदी है। तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो बड़ी है, उसके हिसाब से मेजर्स भी बड़े होंगे। अभी लैंडफिल्स की आपने बात की, हालांकि ये हमारा ये भी पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण है। हम आपको एश्योर करते हैं कि हम अगले 1 से 1.5 साल में इन लैंडफिल्स को आप दिखने बंद हो जाएंगे। हो सकता है 100% क्लियर ना हो, कहीं 10% रह जाएंगे, 25, लेकिन आपको नहीं लिखेंगे। और आपको इन लैंडफिल्स के ऊपर इतने सुंदर पार्क बना के दिखाएंगे कि जो लोग देखने आएंगे उन पार्क में टहलने आ सकें, ऐसे बनाएंगे। और सबसे बड़ा हमारा फोकस है जंगल रिक्रिएशन का। हम चाहते हैं कि दिल्ली की ग्रीनरी को और बढ़ाया जाए। जो बैरन लैंड हमारे पास पड़ी है उसके ऊपर नए जंगल बनाए जाएं। हमारी कोशिश है कि आने वाले 2-3 साल में हम आपको 2-3 जंगल नए लेके आएं, और बच्चों के साथ तो ऐसा इन्वायरमेंट हो वहां पे कि बच्चे साइकिलिंग भी कर सकें, एंजॉय भी कर सकें, उनको महसूस हो कि हमारी कंट्रीब्यूशन है इसमें, हमें इसके साथ जुड़ना है। नहीं, देखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी मैं बताऊं, ये बहुत डिटेल्ड है। अगर आप इस पे, मैं आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बताता हूं। हमारा टारगेट है, हमने 10,000 के आसपास ई व्हीकल्स जो हैं इंट्रोड्यूस करने हैं। हमने 2025 के दिसंबर तक लगभग सीएनजी की 90% बसेस को फेस आउट कर देंगे। 90% बसेस को
हम इसी साल के दिसंबर तक फेज आउट कर देंगे और उसकी जगह ई बसेस आ चुकी होंगी, इलेक्ट्रिक बसेस आ चुकी होंगी। और इसके अलावा भी खाली यही नहीं जो पुरानी हो, उसके अलावा भी हमारा टारगेट है कि 2026-25 एंड तक 26 तक हम कम से कम 10,000 व्हीकल जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ई व्हीकल्स को लेके आए। भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से हमें एश्योरेंस है कि आपको जितने भी ई व्हीकल चाहिए। आज मेरे को यह भी बड़ी खुशी हुई आपको बताते हुए कि हमारी भारत सरकार के जो पर्यावरण मंत्रालय उनकी तरफ से हमें ये कहा गया है जितना भी फंड चाहिए आप फंड लीजिए 4 चीजों के लिए। एक, जितने स्प्रिंकलर आपको लगाने हैं लगाइए, जितने स्मोक गन आपको लगानी है लगाइए, जितनी सड़कों पे पेमेंट्स हैं, जितनी ब्राउन एरिया को खत्म करना है आपने, उसके ऊपर फुटपाथ बनाने हैं आपने, जितने पोर्ट होल्स हैं उनको हटाना है आपने। इन सब के लिए जितना भी पैसा चाहिए उतना पैसा लीजिए, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है। मैं इस बात के लिए भारत के प्रधानमंत्री जी का और हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर यादव साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद।